जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दैनिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। किसी भी विषय में दैनिक पाठ्य योजना डायरी की शुरुआत कैसे करें, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, बात करें दैनिक पाठ्य योजना डायरी की, तो ये आपको कॉलेज से प्राप्त हो जाती है। बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो या फिर बीएड हो, सभी में ये डायरी आपको बनानी होती है, दैनिक पाठ्य योजना डायरी। तो ये किस प्रकार से बनाएं, काफ़ी साथियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर दैनिक पाठ्य योजना डायरी किस प्रकार से शुरुआत करें। तो सबसे पहले आपको ये डायरी कॉलेज से मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको सत्र लिखना है, यहाँ पे जो भी सत्र है। इसके बाद छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है, जो भी नाम है, पिता का नाम लिखना है, और जो भी शिक्षण विषय है, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट आपने ली है, गणित है तो गणित लिखना है, विज्ञान है तो विज्ञान लिखना है, जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान लिखना है, या फिर संस्कृत है तो संस्कृत लिखना है, भूगोल है तो भूगोल लिखना है, इतिहास है तो इतिहास लिखना है। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। इसके बाद प्रकरण में कुछ नहीं लिखना है आपको। और वर्ग अगर साइंस से है तो साइंस लिखना है, आर्ट्स से है तो आर्ट्स लिखना है, कॉमर्स से है तो कॉमर्स लिखना है। इसके बाद शिक्षक विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिलता है उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। इससे पहले दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपको और कोई भी डायरी में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको सभी डायरियों की सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको बनानी है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और भी अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक पाठ्य योजना डायरी की। और सबसे पहले इस फर्स्ट पेज पे होता है प्रमाण पत्र। तो इसमें लिखा जाता है, ये दोस्तों वैसे तो सबसे लास्ट में भरना होता है इसको, प्रमाण पत्र को। तो अभी बता देता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले इसमें नाम लिखना होता है, जो भी आपका नाम है। और मैंने मेरे व्यक्तिगत निर्देशन में जो जिस भी विषय में आपने लेसन बनाया, जो भी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट है उस विषय का नाम लिखना है। गणित विषय में, और इसमें 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं आपको। कोई से भी सब्जेक्ट हो, आपको उसके 20 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और आती है यहाँ पे समस्या कि सर ये लेसन प्लान कहाँ से बनाए, 20 लेसन प्लान हम कहाँ से बनाए। तो इन सबके भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ की अलग बनी हुई है, एसएसटी की अलग बनी हुई है, भूगोल की अलग बनी हुई है, हिंदी की अलग बनी हुई है। तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी पीडीएफ मिल जाती है। इंटर्नशिप डायरी, सभी डायरी की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का, और प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पाठ सूची आगे दी हुई होती है। और यहाँ पे आपको पाठ सूची लिखनी होती है। आपने जिस भी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि कक्षा आपकी एक ही कक्षा होनी चाहिए। जिस भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हो उसी कक्षा में आप लगातार पढ़ाते, एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ानी है। कोई सी भी स्कूल में जिसमें आपको इंटर्नशिप मिली है उसमें एक ही कक्षा के टॉपिक होने चाहिए सारे। जैसे यहाँ पे 8th क्लास ले ली है यहाँ, और प्रकरण है चतुर्भुज के प्रकार, और यहाँ पे प्रश्न संख्या भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे फिर परिवीक्षक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 8वीं कक्षा के टॉपिक लिए हुए, मैथ के टॉपिक लिए हुए। यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हो। टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे 20 लेसन प्लान यहाँ पे बनाए, और यहाँ पे 20 के 20 नाम लिख दिए गए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे आती है इकाई योजना की रूपरेखा। तो ये इकाई योजना है, यूनिट लेसन प्लान है, ये आपको लास्ट में बनानी है, सबसे लास्ट में बनानी होती है। और कई बार क्या करते हैं कि अभी लेसन प्लान तो बनाए नहीं, उससे पहले यूनिट लेसन प्लान बनाने लग जाते हैं। तो ये आपको लास्ट में करना है। और कैसे करना है, इनका भी वीडियो बना हुआ है, यूनिट लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, तो वो देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। और इसमें भी मैं बता दूंगा कि किस कैसे बनाने हैं, आपको अंत तक बने रहेगा। तो यूनिट लेसन प्लान आपको पहले नहीं बनाने दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बाद में सबसे बाद का काम है यूनिट लेसन प्लान। इकाई पाठ योजना, इकाई योजना की रूपरेखा आपको नहीं बनानी है। इसके बाद इकाई योजना की रूपरेखा है, यहाँ पे सभी लेसन प्लान की इकाई योजना की रूपरेखा बनती है। इकाई योजना की रूपरेखा में क्या है दोस्तों, जो भी आप लेसन प्लान बनाते हैं उनके शॉर्ट रूप लिखना होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं लेसन प्लान, आगे लेसन प्लान हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है लेसन प्लान, दैनिक पाठ्य योजना फर्स्ट। और दिनांक, सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी होगी, इसके बाद विषय, और इसके बाद कालांश, इसके बाद कक्षा, प्रकरण, समयावधि। दिनांक, जिस दिनांक को आप प्रस्तुत कर रहे हो स्कूल में ये जो लेसन, उस वो दिनांक लिखनी है। जो जिस विषय में आप प्रस्तुत कर रहे हो वो विषय आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद कालांश लिखना है, जो भी कालांश है, जो भी कक्षा है कक्षा का नाम लिखना है। प्रकरण,
और प्रकरण जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उस टॉपिक का नाम रखना है। समयावधि इसमें 30 से 40 मिनट रहती है। एक लेसन प्लान की समयावधि लगभग 30 से 40 मिनट रहती है। विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब यहाँ पे हम गणित विषय के अंदर देख रहे हैं कि गणित विषय में किस प्रकार से लेसन प्लान बनाते हैं। अगर आप दूसरे विषय में देखना चाहते हैं तो दूसरे विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे उन सभी लेसन प्लान के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे जाके आप आपकी दूसरी सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट के देख सकते हो। अब यहाँ पे एक तरह से हम पैटर्न के तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है दैनिक पाठ योजना डायरी की। अब यहाँ से आपको जो खाली पेज होते हैं वहाँ से दैनिक पाठ योजना की शुरुआत कर देनी है और ये कॉलम बने हुए इस तरह से आपको भी कॉलम बना लेने हैं, या तो आपके डायरी में पहले से ही फॉर्मेट बना हुआ होता है, अगर नहीं बना हुआ होता है तो आपको बना लेना है। शिक्षण उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक। पहला, छात्र बहुभुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र बहुभुज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र बहुभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र बहुभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, छात्र बहुभुजों को पहचानने की कुशलता का विकास कर सकेंगे, छात्र बहुभुजों को पहचान कर अलग अलग चित्र बनाने की दक्षता हासिल कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र बहुभुजों के विषय के प्रति जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है सहायक सामग्री। जो भी आप सहायक सामग्री लेते हो पढ़ाते समय, जैसे कि लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, संकेतक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बहुभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं। इनका लेवल सरल से कठिन की ओर होता है, उनमें इनमें तारतम्यता होनी चाहिए। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। एक बिंदु से कितनी किरणें निकलती हैं? दो किरणों को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? कोण। एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री। चार समकोण को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? चतुर्भुज, आयत, वर्ग आदि। इन सभी आकृतियों को क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना होता है। विद्यार्थियों, आज हम बहुभुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, चौथा श्यामपट्ट सारांश और पांचवा विधि पर विधि। पहला, बहुभुजों के अंतःकोणों का योग। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा बहुभुज के अंतःकोणों का योग। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। बहुभुज के अंतःकोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा निरुत्तर। फिर इसके बाद छात्र अध्यापक कथन होगा और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक कथन, हम जानते हैं कि केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 5 गुणा 180 माइनस 360, 5 माइनस 2 गुणा 180। इसी प्रकार n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग n गुणा 180 माइनस 360, n माइनस 2 गुणा 180। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा तथ्य को समझेंगे। और जो छात्र अध्यापक कथन करते हैं इसके मुख्य बिंदु होते हैं वो आप श्यामपट्ट पर लिखने होते हैं। ये केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और जब क्वेश्चन करते हैं हम वो विधि हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि। बोध प्रश्न, इसके बाद जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे संबंधित बोध प्रश्न करने हैं। उभयंतर में स्थित बिंदुओं के सभी शीर्षों को मिलाने पर क्या बनता है? बहुभुज। पंचभुज के सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? 5 गुणा 180 बराबर 900। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद बहुभुज के बाह्य कोणों का की माप का योग। विकासात्मक प्रश्न, बहुभुज की भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर बहुभुज के बाहर की ओर बने कोणों को क्या कहते हैं? बहुभुज के बाह्य कोण। बहुभुज के बाह्य कोणों के योग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, शीर्ष पर बने कोणों का योग n गुणा 180, बहुभुज के अंतर कोणों का योग n माइनस 2 गुणा 180, बहिष्ठ कोणों का योग 180 डिग्री माइनस n माइनस 2 गुणा 180, 180 ब्रैकेट n माइनस 2 बराबर 360। अब यहाँ पे n गुणा दिया हुआ है, n गुणा 180। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और ये आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। बोध प्रश्न, शीर्ष पर बने कोणों का योग कितना होगा? भुजा गुणा 180। उत्तल बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। बहुभुज के विकर्ण। विकासात्मक प्रश्न, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। चतुर्भुज के आमने सामने के कोण को मिलाने पर क्या बनता है? विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जाएगा निरुत्तर। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा है ये जो छात्र अध्यापक है, वो ये जो श्यामपट्ट आप चिपका रही है छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना होता है। यहाँ पे ये जो प्रश्न होते हैं विकासात्मक प्रश्न इनके सामने नहीं चिपकाना होता है, तो ये आपको सुधार करना है। ये जो श्यामपट्ट है ये थोड़ा नीचे चिपकाना है, छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है। छात्र अध्यापक कथन, किसी बहुभुज के विकर्ण उसके प्रत्येक शीर्ष को उसके आसन शीर्षों के अतिरिक्त शीर्षों के मिलाने पर बनता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और श्यामपट्ट आपको यहाँ पे चिपकाना है। व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4। पंचभुज में प्रत्येक शीर्ष में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि।
मूल्यांकन पसंद करने होते हैं। 3 शिक्षण बिंदु के बाद n भुजाओं वाले त्रिभुज के कितने कोण बनते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सत्य है या असत्य है? n शीर्षों के केंद्र से मिलाने पर खालिस्तान त्रिभुज बनते हैं। n भुजाओं वाले बहुभुज में बने सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के अंतःकोणों के योग का सूत्र क्या है? इसके बाद एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना होता है। बहुभुज के अंतःकोणों व बाह्य कोणों को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद परिवीक्षण पृष्ठ सारणी बनती है और इसमें लिखाना होता है क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कक्षा, विषय, अध्यापक के हस्ताक्षर। अब जिस दिनांक को प्रस्तुत किया वो दिनांक, जिस कक्षा में प्रस्तुत किया वो कक्षा, जिस विषय में प्रस्तुत किया वो विषय, जो टॉपिक था वो टॉपिक। इसके बाद विषय अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाते हैं यहाँ पे, और जो टिप्पणी डालता है वो टिप्पणी हो जाती है कि आपने कैसा लेसन प्लान। इस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाते रहना है। लगभग 20 लेसन प्लान बनाने हैं। सभी लेसन प्लानों की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी लेसन प्लान लगातार। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो इस तरह से आपको दैनिक पाठ योजना डायरी बनानी है, और इसके बाद आपको यूनिट लेसन प्लान बनानी है। डेली लेसन प्लान बनाने के बाद आपको यूनिट लेसन प्लान बनाना। यूनिट लेसन प्लान में क्या करना होता है दोस्तों, इसमें ये जो आपने लेसन प्लान बनाया है उनका शॉर्ट रूप यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी टॉपिक का पूर्णांक संख्या है और इसके 3 शिक्षण बिंदु यहाँ पे लिखने होते हैं, और उद्देश्य से आप पे व्यवहारगत परिवर्तन लिखना होता है, और सहायक सामग्री लिखनी होती है। और बस ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, और जो श्यामपट्ट पर लिखा है वो श्यामपट्ट पर लिखना होता है शॉर्ट रूप में। और मूल्यांकन, जो भी मूल्यांकन पर्सन होता है, और इसके बाद गृह कार्य, जो भी गृह कार्य पर्सन होता है, ये सारे चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो ये इकाई योजना की रूपरेखा का अलग से भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप। लेकिन इकाई योजना आपको सबसे लास्ट में बनानी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।